हम चाहेंगे हमारे मुख्य अतिथि जी आवे और वहाँ पर 4 आर्य का सत्य का एक दीपक रखा गया है। इसके विषय में समय नहीं है, लेकिन कुछ जरूर बताना चाहूँगा। 4 आर्य का सत्य जब भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ था, उन्होंने कहा था कि जीवन में दुख है तो उसका कारण है, और कारण है तो निवारण भी है, और निवारण का मार्ग भगवान बुद्ध ने बताया। वही 4 आर्य का सत्य का दीप जलाने के लिए हम चाहेंगे हमारे मुख्य अतिथि जी और भाई गुड्डू रवि जी दोनों लोग मिलकर के दीपक जलाने की कृपा करें। 4 आर्य का सत्य दीपक जलाएंगे और गुरु जी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। और साथ में जितने लोग भी साथी हैं, आप लोग आवे। दीपक जलाने के बाद आप लोग बारी बारी से जो प्रतिमा खुल जाएगी तो एक एक मोमबत्ती जला करके और तीनों महापुरुषों को पुष्प अर्पित करके अपने अपने स्थान पर बैठ जाइएगा, क्योंकि बारी बारी सबको बुलाने में समय लगेगा। प्यारे बच्चे हैं, नौजवान साथी हैं, अपने महापुरुषों को बारी बारी से पुष्प अर्पित करने की कृपा करेंगे। इसके बाद एक कैंडल आप दोनों भाई जलाएंगे और जो सुगंधी रखी गई है अगरबत्ती जला करके गुरु जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। जैसे ही गुरु जी की प्रतिमा खुलेगी, हम चाहेंगे कि आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। जब प्रतिमा खुलेगी तब ये जो पद्धति आप लोग देख रहे हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। इस इतिहास को मिटा दिया गया था। ये सबसे पुरानी, हजारों वर्षों पुरानी हम लोगों की असली पद्धति है, जिसको हमारे बाबा साहब ने खोज किया और हमारे लोगों को, इस देश के लोगों को ये रास्ता दिया कि हमें जो है भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलने चाहिए। हाँ, एक कैंडल एक आप जलाएंगे, आप जलाएंगे और अगरबत्ती जली। हाँ, पूरे एक बहुत ही विद्वान कवि, जिन्होंने बिरहा जगत को नई दिशा, नई ऊंचाई देने का काम किया। हमारे चैनल के बहुत ही बड़े यूट्यूबर हमारे सुशील कवि जी उपस्थित हैं, जो इस कार्यक्रम को बहुत दूर तक भेजने का काम करेंगे। आज जो है इंटरनेट का जमाना है, ये कार्यक्रम देश में नहीं विदेशों में जाएगा 1-2 दिन के अंदर। इसलिए चाहेंगे कि तालियों में कोई कोताही न हो और आप लोग तालियों से स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्य अतिथि जी। अब इसके बाद चाहेंगे कि खुद हम लोग के बीच में बहुत ही बहुमूल्य समय अपना छोड़ करके आए हुए हैं आप सुशील कवि जी। हम चाहेंगे कि आप एक कैंडी जला करके और तीनों महापुरुषों को पुष्प अर्पित करने की कृपा करें। सुशील भैया क्या है? इसके बाद हम चाहेंगे हम लोग के बीच में आए हुए हमारे अतिथि सुशील भैया चेहरा लोग मनोज जी से निवेदन है कि आवे और एक कैंडल जला करके अपने महापुरुषों को, भगवान बुद्ध, बाबा साहब और गुरु जी को पुष्प अर्पित करने की कृपा करें। मनोज जी, और इसके बाद ताली बजाओ, आप लोग ताली बजाते रहे। सुशील भैया और यार हमारे को तका सुशील भैया पंकज, हाँ, मनोज जी के बाद हम चाहेंगे समय का ध्यान देते हुए हमारे बीच में उपस्थित हमारे अतिथि पंकज जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और एक कैंडल जला करके अपने महापुरुषों को पुष्प अर्पित करें। भाई पंकज जी,
साथ ही साथ हम चाहते हैं कि जितने हमारे अतिथि बैठे हुए हैं इधर, और सबका नाम लेने में थोड़ा समय जरूर लगेगा। आप लोग बारी बारी से आते रहें और अपने महापुरुषों को पुष्प अर्पित करें, क्योंकि आपका तक जाने वाला है, पूरे भारत में फैलने वाला है, हो सकता है विदेशों तक आप लोगों को लोग देखें। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग बारी बारी से आवें और भैया भैया इसके बाद चाहेंगे कि हम लोगों के मार्गदर्शक आप श्री इसके बाद चाहेंगे भैया सका यार हम लोगों के गार्जियन श्यामाराम, निवेदन करूंगा कि आप आवें, अपने महापुरुषों को पुष्प अर्पित करें। अगली कड़ी में हम चाहेंगे श्री विश्राम राम, निवेदन करना चाहूंगा आप आवे और हमारे भगवान बुद्ध जी, बाबा साहब हेलो भैया और गुरु जी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने की कृपा करें। निवेदन है कि आवें और अपने महापुरुषों को पुष्प अर्पित करें। भगवान बुद्ध, बाबा साहब और गुरु जी को पुष्प अर्पित करके आप लोग पुष्प अर्पित करके अपने अपने स्थान पर जाकर के बैठ जाएं। वीरेंद्र राम, मैं निवेदन करूंगा आप आवें और अपने महापुरुषों को पुष्प अर्पित करें। पंकज कुमार, आपसे निवेदन है कि आप भी आवें और आप माता जी लालती देवी, आपसे चाहूंगा कि आवें और अपने महापुरुषों को पुष्प अर्पित करें। हम माताएं बहने से चाहूंगा कि हम लोग बहकावे में झूठ के देवी देवता जीवन भर पूजते रहे हैं, लेकिन आज ये अवसर है, सच में जो हमारा देवता है, सच में जो हमारी बिगड़ी बनाने वाला है, वो उनका अवसर आज मिला है आप लोगों को पूजन करने का। इसलिए हम चाहेंगे कि माताएं बहनें भी बारी बारी से चढ़ बढ़ करके हिस्सा लें, बच्चे आवें। ये ऐसा कार्यक्रम है, आप लोग देखें और हर जगह शादी में, विवाह में, तिलक में, बरच्छा में, खुशी के मौके पर इसी तरह का कार्यक्रम करें। यही हमारे असली देवता हैं, यही इनको ही पूजना हमारे जीवन में सबसे जरूरी है। ये सुंदर मिशन कलाकार हैं। हम चाहेंगे जो बहरियाबाद की धरती से चल करके आई हैं, हम चाहेंगे कि आप आवें और अपने महापुरुषों को पुष्प अर्पित करने की कृपा करें। और हमारे यूट्यूबर भाई चाहेंगे कि आपकी निगाह हमारे कलाकारों पर खास तौर से रहे। भैया हाँ, सबसे जरूरी गुड्डू जी की धर्म पत्नी, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम चल रहा है, नीलम देवी, आपसे निवेदन है कि आप आवें और अपने महापुरुषों को अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ आने का अवसर मिला है। इसलिए चाहेंगे कि आप लोग आवें, अपने महापुरुषों को पुष्प अर्पित करें। इधर मंच पर बैठे हमारे कलाकार साथ चलने का काम करते हैं। आप शशि भाई जो कटिया की धरती से चल के आए हैं, हम चाहेंगे कि आवें और अपने महापुरुषों को पुष्प अर्पित करें। और एक कैंडल आप जला दीजिए, कैंडल जलाइए। अरविंद कुमार धामोपुर की धरती से, बहुत ऐतिहासिक धरती है, के लिए अपने को न्यौछावर कर दिया था, उस धरती से आप लोग आप आए हैं। हम चाहेंगे कि आप आवें और अपने महापुरुषों को पुष्प अर्पित करें। आप अनिल कुमार भारती जो गुम्मा की धरती से आए हैं, हम चाहेंगे कि आप भी आवें और अपने महापुरुषों को पुष्प अर्पित करें। हम अपनी बातों को एक शेर के माध्यम से कहना चाहूंगा, खास तौर से माताएं बहनों को, कि कल पीने के लिए पानी नहीं था, आज एक्वागार्ड का पानी है। कल पीने के लिए पानी नहीं था, आज एक्वागार्ड का पानी है। कल रहने के लिए झोपड़ी नहीं थी, आज महलों में जिंदगानी है।
ये करिश्मा नहीं है 33 करोड़ देवी देवताओं का, ये सिर्फ बाबा साहब की कुर्बानी है, मेरे बाबा साहब की कुर्बानी है साथियों। इसलिए इस कुर्बानी को देखते हुए इस महान विभूति के सामने चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेने का काम करें और पूजन करने का काम करें। तमाम गुरु पूजा आप लोग देखते होंगे, लेकिन जैसा गुड्डू भाई ने व्यवस्था किया है, जिस सिस्टम से इन्होंने गुरु पूजा को एक नया आयाम दिया है, ये समाज को एक नई दिशा देगा, नया निर्देश देगा और ये कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बनेगा। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के साक्षी बनने के लिए आप लोग बारी बारी से हमें अपने महापुरुषों को पुष्प अर्पित करने की कृपा करें। जो लोग भी हमारी आवाज सुन रहे हैं, अरे तू ना करा इसलिए हम चाहेंगे आप लोग बारी बारी से पुष्प अर्पित करते रहें और आप लोगों को उत्साह को देखते हुए मैं फिर से कहना चाहूंगा कि ये शान, ये शौकत, ये ईमान नहीं होता। ये शान, ये शौकत, ये ईमान नहीं होता। जिस तरह से हम लोग सज धज कर इस कार्यक्रम में आए हैं, इसके लिए कहना है कि ये शान, ये शौकत, ये ईमान नहीं होता। आज कोई किसी का मेहमान नहीं होता और नहीं मिल पाती खुशियां इस जमाने में अगर बाबा साहब का लिखा संविधान नहीं होता। इसलिए साथियों, इस संविधान को जिंदा रखने के लिए आज संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। इस संविधान को जिंदा रखने के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए ऐसे कार्यक्रम करने की जरूरत है जो हमारे गुड्डू भाई ने कार्यक्रम किया। एक बार गुड्डू जी के नाम पर भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। माँ ने पैदा किया आदमी जानकर, माँ ने पैदा किया आदमी जानकर, लिखने वालों ने लिख दिया जानवर जानकर। बाबा साहब की जब कलम उठी, बाबा साहब की जब कलम उठी तो जानवर के जगह पर आदमी लिख दिया, आदमी लिख दिया। बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू भाई, आपकी बातों को एक शेर याद आई, जरूरत नहीं है। गुड्डू जी के शेर का एक शेर के माध्यम से जवाब देना चाहूंगा कि लोग कहते हैं लोहा हूं मैं, कोई कहता है कि लोहा हूं मैं, कोई कहता है फौलाद हूं मैं। अरे गुड्डू जी ने साबित कर दिया है कि डॉक्टर अम्बेडकर की औलाद है, हम डॉक्टर अम्बेडकर की औलाद है। आज देखने में छोटे लागे घाव कदम कर लिए। आज बड़े बड़े लोगों को, बड़ी बड़ी हस्तियों को परास्त करने का काम किया है गुड्डू जी ने और हम चाहेंगे गुड्डू जी इस स्वागत की कड़ी में मैं खुद चाहूंगा अपने महापुरुषों को, हमारे दिलों की धड़कन, गार्जियन, मार्गदर्शक, बड़े भाई जो बड़ा सहयोग रहता है, हमारे खजुरा के माटी से सम्मानित पिता के सम्मान, हमारे दया डॉक्टर साहब से मैं प्रार्थना बंदना मैं करता हूं कि आप जाकर बाबा साहब जी पर और हमारे गुरु जी के ऊपर फूल से स्वागत करने का काम करें। जोरदार तालियों से स्वागत करने का काम करें। योगदान देकर के हम लोग के बीच में आए हैं, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना योगदान कर रहे हैं और अब हम चाहेंगे हमारे कलाकार साथी अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें। बाबू